जयराम महतो को कहेंगे तो अकेले बेचारा भाड़ नहीं फोड़ता है, मैंने स्ट्रीम में आओ। एक एमएलए से बदलाव नहीं होगा, एक बना है, 1 से 81 बनाना है। सरकार बनाने के लिए जो है ना बनाना होगा, बहुमत 41 बनाना पड़ेगा। भोगनाडीह से अंग्रेज को भगाया था, डीलिस्टिंग बात करेगा ना, वो वही भोगनाडीह से चंपाई को भगाएगा। पैसा कानून जो ड्राफ्ट बनाया उसको कूड़ादान में फेंकने लायक है, संशोधन नहीं कर सकता है। वैसे खतियानी रैयत जमीन में सरकार का कोई योजना नहीं चलेगा, विस्थापित बहुत हो चुका है यहाँ के लोग। इसीलिए जो रिम्स टूट गया, पहले रिम्स 1 को ठीक करें। जब तक संविधान में प्रावधान है कि कोई भी धर्म भारत का नागरिक आप मान सकते हो, तब तक डीलिस्टिंग का बकवास है, राजनीतिक स्टैंड है, बकवासबाजी है, भाषणबाजी है, नहीं चलता। सूरज सिंह मिश्रा चुनौती देता है कि 5वें अनुसूची के अंदर में अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, कानून विधानसभा में पास करती है, गवर्नर भी साइन करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून रहते हुए 5th शेड्यूल में राज्य सरकार का कोई पंचायत कानून लागू नहीं होगा। सरकार भटक गई है, मुद्दे लटक गई है, सरकार अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गई है। झारखंड राज्य में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर आए दिन सियासत तेज हो जाती है। आज हम कई मुद्दों को चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि दादा, झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे स्थानीय नीति की बात कर लेंगे या फिर नियोजन नीति की बात कर लेंगे। राज्य को अलग बने लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है। मुद्दे पे मूल्यों का राजनीति नहीं हो रहा है, मुद्दे की राजनीति गौण है, मुद्रा का राजनीति हावी हो गया है। सरकार भटक गई है, मुद्दे लटक गई है। सरकार अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गई है, मुद्दे अधर में लटक गई है। मैं कविता शैली में बोल रहा हूँ, कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ। मेरा कहना है कि बहुत दिनों से अलग झारखंड बनने के से स्थानीय नीति का आंदोलन चला। स्थानीय नीति ने बहुत सारे लोगों को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मंत्री तक बना दिया। और सत्ता पक्ष में भी 1932 का खतियान मुद्दा रहा, विपक्ष का भी रहा, केवल बीजेपी छोड़ करके बाकी तमाम लोग सामाजिक संगठन भी रहा। उन्होंने इस सरकार के पहले हेमंत सोरेन पिछली बार की सरकार में उन्होंने 1932 के खतियान के आधार को उन्होंने पारित कर दिया डांके के बहुमत में। लेकिन पारित तो हो गया विधेयक, राज्यपाल साइन नहीं किया। उसमें एक अटक कौन चीज किया कि 1932 का मामला जो है ये मानक नहीं है, सर्वमानक नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, संविधान में टिकेगा नहीं, हाईकोर्ट में रीट होगा, रिजेक्ट होगा। और तीसरा चीज कर दिया कि ये विधेयक तभी लागू होगा राज्य सरकार के विधेयक में कि संविधान के 9वें अनुसूची में जब तक लागू नहीं होगा तब तक 32 का पारित विधेयक राज्य में लागू नहीं हुआ। मैंने अभी तक इसलिए नहीं लागू हुआ, 9 शेड्यूल राज्य राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे अपने विवेक से कि किसी भी केंद्र का राज्य का कोई कानून को 9वें अनुसूची में शामिल किया जाए, पहले राष्ट्रपति का विवेक इस्तेमाल होगा, केंद्र सरकार को देंगे। तो उसी तरह का अब तक ये मामला लटकल है। ये हो गया स्थानीय नीति। अब आइए आरक्षण नीति। आरक्षण नीति का मापदंड है 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार आरक्षण मामले में केस चला है, तो 1992 में एक तो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि एसटी एससी ओबीसी मिला करके सेंट्रल में स्टेट में कोई भी जॉब होगा आरक्षण का मामला टोटल 50% होना चाहिए। तो वो मामले में हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 1-2-3 साल पहले उन्होंने एक नया नियम बनाया कि आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े गए हैं सामान्य जाति के लोग, उनको 10% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। माने एसटी एससी ओबीसी के अलावे एक्स्ट्रा 10% दिया जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? 50 और 10 60। तो 60% से ज़्यादा अभी नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए नीतीश कुमार 2023 में पारित कर दिया बहुमत से कि बिहार में 64% आरक्षण सीमा रहेगा। हाईकोर्ट में रीट हो गया। पटना हाईकोर्ट ने 60% से ज़्यादा होने के चलते 4% के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया। आप बताइए, पटना हाईकोर्ट कानून सम्मत किया, वो भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट, कानून सम्मत होगा। तो 77% हेमंत सोरेन का ये आरक्षण नीति लागू कैसे होगा? अगर लागू भी होता, मान लिया, उसमें भी नीचे में क्लोज किया कि 77% झारखंड में ये आरक्षण नीति तभी लागू होगी जो 9वें अनुसूची में शामिल। 9 अनुसूची में शामिल गवर्नर का अधिकार नहीं है।
आदेश नहीं दे सकता। राज्य सरकार मुख्यमंत्री बहुमत की सरकार भी लागू नहीं कर सकते न, वो राष्ट्रपति के अंडर में है केंद्र सरकार। तो दोनों मामला लटकल है, तो दोनों मामला लटकल है और इस मामले में हेमंत सोरेन सरकार भटकल है। अच्छा दादा, 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिलवाने के लिए आपने देखा होगा कि अधिनियम यानी कि पेशा अधिनियम कानून लागू किया गया था। अब इसे राज्य में लागू करने के लिए सरकार कह रही है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है और सरकार का ये भी दावा है कि इस बार कानूनी पेच में जो विधेयक है वो नहीं फंसेगा, ये कानून नहीं फंसेगा। आपकी क्या राय है? मैं स्टडी करता हूँ, मैं केवल बकवास नहीं करता हूँ, भाषण नहीं देता हूँ। पेशा को अगर कहा जाए, पेशा पे मैं 100-200 पेज लिख सकता हूँ। भेजा में स्टडी है, सुप्रीम कोर्ट का स्टडी है, ठीक है। दिलीप सिंह भुरिया कमेटी बोलने से मैं तुरंत 1 घंटा में किताब लिख दूंगा। दिलीप सिंह भुरिया कमेटी कौन था, है 15 गो सांसद कौन था, दिलीप सिंह भुरिया कौन था, क्या रिकमेंड किया। पेशा कानून हो गया जब पहले संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 में लिखा गया कि राज्यों में पंचायत व्यवस्था कायम होगी और राज्य में पंचायत व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगा, ये विषय राज्य सरकार में होगा। स्टेट गवर्नमेंट पंचायत चुनाव कर, पंचायत व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग नहीं करेगा, राज्य सरकार है। लेकिन उसमें कानून हो गया 1970 जो है ना 1996 में संविधान का संविधान संशोधन का कि 73 संशोधन कर दिया। संविधान का पार्ट 9 में किया, कहाँ किया, वो पंचायत का 243 आर्टिकल को संशोधन कर दिया और उसमें कर दिया पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996। मतलब पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर ये पंचायत से अलग हटके ये विस्तार है, मतलब चला गया, विस्तार गांव तक चला गया, उसको ग्राम सभा को अधिकार निहित कर दिया। ये सेंट्रल कानून है और सेंट्रल ने बोला है कि 96 में कानून पास हुआ है, लोकसभा से, राज्यसभा से राष्ट्रपति मोहर लगाया है, उनको राज्य सरकार को चिट्ठी दिया जा चुका था कि 1 साल के अंदर में नियमावली बना के लागू करें। नियमावली बनाना है, कानून नहीं बनाना है, राज्य सरकार को नियमावली बनाना है, लागू करना है। 96 से बिहार के समय से नियमावली नहीं बनाई है, अलग झारखंड बन गया, 25 साल हो गया, नियमावली नहीं बना। तो इतने वर्षों का 30-32 साल हो रहा है, इतने वर्षों में हाईकोर्ट में रिट हो गया, इसको चलते हाईकोर्ट ने कहा है कि 1 महीना के अंदर में लागू करो। हाईकोर्ट में उसका भाड़ी अवमानना किया है हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट का बात भी नहीं माना। अब बोला हमने ड्राफ्ट किया, अच्छा है, मैंने ड्राफ्ट पढ़ा हूँ, मैं आंख मूंद के उस ड्राफ्ट को आंख मूंद के फेंक दूंगा कचरा दिन में। नियम यह है कि जब सेंट्रल कानून 5th शेड्यूल एरिया में नया कानून बनता है, वैसे परिस्थिति में कोई भी कानून 5th शेड्यूल में राज्य सरकार का लागू नहीं होगा। इस बार भी कानूनी पेच में फंसे। मैंने लिखा है, जो भी एक्सपर्ट होगा, शिबू सोरेन और उसका बाप बेटा SIPS सूर्य सिंह मिश्रा चुनौती देता है कि 5वें अनुसूची के अंदर में अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, कानून विधानसभा में पास करती है, गवर्नर भी साइन करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून रहते हुए 5th शेड्यूल में राज्य सरकार का कोई पंचायत कानून लागू नहीं होगा। पेशा कानून राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र। इस पर मैं बता रहा हूँ, 500 पेज का किताब लिख दूंगा, इतने जानकारी स्टडी है। इसीलिए पेशा कानून जो ड्राफ्ट बनाया उसको कूड़ादान में फेंकने लायक है, संशोधन नहीं कर सकता है, संशोधन करने का अधिकार राइट नहीं है। संविधान संशोधन किया है, राष्ट्रपति ने मोहर लगाया, लोकसभा में पारित हुआ। राज्य सरकार को, विधानमंडल को संविधान संशोधन करने का भारत का संविधान में राज्य सरकार को नहीं है। अच्छा दादा, डिलिस्टिंग को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उलगुलान करने वाले हैं। 30 जून से इसकी शुरुआत वो करेंगे, भोगनाडीह से करेंगे। उनका कहना है कि कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? भोगनाडीह नाम है ना, भोगनाडीह से अंग्रेज को भगाया था। डिलिस्टिंग बात करेगा ना, वो वही भोगनाडीह से चंपई को भगाएगा, बस, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। दादा, सरना धर्म कोड मामला नहीं है। जब तक कि भारत का संविधान सेकुलर है, जब तक कि भारत का संविधान आर्टिकल 25 है, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का है, उसमें 6 गो धर्म का मान्यता दिया है। आप
जाति नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कोई भी जाति का आदमी धर्म बदल सकता है ना। ईसाई बन सकता है, मुस्लिम बन सकता है, हिंदू बन सकता है। इसीलिए जब तक संविधान में प्रावधान है कि कोई भी धर्म भारत का नागरिक आप मान सकते हो, तब तक डिलिस्टिंग का बकवास है, राजनीतिक स्टैंड है, बकवासबाजी है, भाषणबाजी है, नहीं चलता। अच्छा दादा, आपको पता होगा कि रिम्स 2 का निर्माण जो है राजधानी रांची में होने वाला है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। आदिवासियों का और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि वो उनकी खेती वहाँ होती है, वो उनकी खेती की जमीन है, वो लोग नहीं देंगे। दूसरी ओर आपने देखा होगा इरफान अंसारी ने एक बड़ा पोस्ट किया। उनका कहना है, क्योंकि इसको लेकर बंधु तिर्की भी अपनी बात को रख रहे थे, और इरफान अंसारी ने इस बीच कहा कि बाबूलाल मरांडी की पाठशाला के बंधु तिर्की एक छात्र है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई। तो आपको क्या लग रहा है, रिम्स 2 का निर्माण उस जगह होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहां के लोग लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उपजाऊ जमीन है, वो उपजाऊ जमीन खतियानी है, खतियानदारी खूंटखाटी है, सर्वे में उनका पूर्वजों का नाम अंकित है। ऐसे कहीं भी जमीन नगरी हो या कहीं भी झारखंड में वैसे खतियानी रैयत जमीन में सरकार का कोई योजना नहीं चलेगा। विस्थापित बहुत हो चुका है यहाँ के लोग। इसीलिए जो रिम्स टूट गया, पहले रिम्स 1 को ठीक करें। अच्छा, रिम्स 1 को ठीक करें, बाद में रिम्स 2 बनेगा। और रिम्स 2 बनेगा बंजर जमीन में बनेगा, या खेती नहीं होता है, सरकारी जमीन में बनेगा, लेकिन खेती लायक रैती जमीन में कोई योजना नहीं चलेगा। और रिम्स 2 नहीं बनेगा, रिम्स 1 को ठीक करो ताकि यहाँ के लोगों को वो इलाज हो, भेलोर नहीं जाना पड़े। अच्छा दादा, कुछ महीने पहले में जब मैंने आपसे बातचीत की थी, इंटरव्यू के दौरान मैंने आपसे पूछा था कि जयराम महतो उभरते हुए अब छात्र नेता से राजनेता बन रहे हैं। आपने उस वक्त कहा था कि जयराम महतो का कोई विजन नहीं है, वो रणनीति नहीं बना पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब वो एक जगह के विधायक भी है और वहाँ के लोगों का रिव्यू है, खुद मैं जब गई थी तो वहाँ के लोगों का कहना है कि वो बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है जो लोग रिव्यू दे रहे हैं या फिर जो आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? पहले आंदोलन था, एक विजन था, खतियानी आंदोलन झारखंड व्यापी। पहले आंदोलन था कोई भाषा का विरोध में है, लगता था ये स्प्रेड कर जाएगा पूरे झारखंड में। अब विधायक बनने के बाद मैं देख रहा हूँ विधानसभा में ही से कैद हो गया है। वहाँ का दरबार लगाना वो तो अब जिम्मेदारी बन गया है। देखिए, मैं जब आंदोलन किया एक विधानसभा में सीमित नहीं थे, जिला में नहीं थे। हम पूरा बिहार के छोटनागपुर संथाल पर अलावे बंगाल के 3 जिला में मैं जाता था और जोड़ा था। आज भी आंदोलनकारी है। उड़ीसा में 4 जिला, आज एमएलए एमपी मंत्री स्पीकर भी बन गया, वहाँ का लोग मंत्री बना, एमपी बना, अभी भी सिटिंग है आईसू बैकग्राउंड। मैंने वो पैदा किया। मेरे नेतृत्व में 10,000 कार्यकर्ता प्रशिक्षित था और उस प्रशिक्षण में मार्गदर्शन दिया था कुलपति विश्वविद्यालय डॉक्टर रामदयाल मुंडा। बीपी केसरी 9 भाषा के गुरु थे। मैं पशुपति प्रसाद कलकत्ता से एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, मैं विद्वानों का एक सलाहकार बोर्ड बनाया था और आंदोलन प्रभाकर तिर्की हम जो युगल जोड़ी नेतृत्व किया, पैदा किया। तो इस तरह के आंदोलन में कोई बदलाव, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन या कोई राजनीति में भूचाल आ जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव बोलता नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, किसी भी एक कम्युनिटी में आप आंदोलन केंद्रित कीजिएगा तो आप आदिवासी का मुद्दा नहीं होगा, खूंटी में मुंडा क्षेत्र को आंदोलित नहीं कीजिएगा, कोल्हान में हो लोगों को आंदोलित नहीं कीजिएगा, संथालपना में संथाल हुल को सिद्धू कानू का नहीं कीजिएगा। उनका कहना है कि वो अकेले है, अकेले विधायक है अपने पार्टी के, लेकिन वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को फायदा मिले। लेकिन उनका कहना है कि और भी पार्टी के कई विधायक हैं, जितना वो लोग मुद्दा नहीं उठा रहे हैं उतना ये उठा रहे हैं। बदलाव नहीं आएगा, एक एमएलए से बदलाव नहीं होगा। एक बना है, 1 से 81 बनाना है। सरकार बनाने के लिए जो है ना बनाना होगा, बहुमत 41 बनाना पड़ेगा। तो अभी तो 1 बना है, सरकार बनाने के लिए और 40 बनाना है। तो ये जो है ना इस तरह की लीडरशिप में, उसमें अभी सलाहकार लोगों का कमी है। रिटायर सुप्रीम कोर्ट का वकील चाहिए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट को चाहिए है, विजन को लिखना चाहिए। और हम तैयार कर रहे हैं कि वैकल्पिक स्थानीय नीति क्या बनेगा, डिमांड नहीं करेंगे, हम खुद बना दिया है। सूरज सिंह बेसरा बना लिया, ड्राफ्ट नहीं बुक बन गया, नीति बना लिया, विकल्प जो सरकार हम लोग आने वाला दिन लागू करेंगे। स्थानीय नीति बना लिया है, पैसा कानून लागू का मॉडल बना लिया है हम लोग, विस्थापन पुनर्वास का नीति बना लिया हम लोग, फॉरेस्ट एक्ट लागू कैसे होगा बना लिया है। तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा दादा? नीति तो आप बना लिए हैं, 2029 को बनाएंगे। जेपी ने 74 में आंदोलन किया था और 3 साल लगा
और 77 में सत्ता परिवर्तन हो गया, इंदिरा गांधी भी जेल गई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गया और बहुत सा चीज चौधरी चरण भी बन गया। सत्ता परिवर्तन जेपी, अब मैं जेपी का रूल करूंगा। सुभाष चंद्र बोस और बिरसा मुंडा का लड़ाई लड़ चुके थे राज बनाना। राजनीतिक सत्ता में जेपी विचारधारा को संपूर्ण क्रांति के तर्ज पर सूर्य सिंह मिश्रा का रोल होगा। जयराम महतो को कहेंगे तो अकेले चाना भाड़ा नहीं फोड़ता है, मेन स्ट्रीम में आओ। मैं मुंडा को तैयार कर रहा हूँ, संताल को तैयार कर रहा हूँ, साहू को तैयार कर रहा हूँ, महिलाओं को तैयार कर रहा हूँ। 81 को वो लायक को ट्रेनिंग बनाएंगे और ऐसा होगा जिसमें पढ़ा लिखा हो, लॉ का हो, वकील जैसा हो, आर्गूमेंट जैसा हो, प्रोफेसर जैसा हो, विद्वान जैसे हो, विजनरी हो, तब झारखंड का काया पलट होगा। हल्ला गुल्ला, किसी को भागो किसी को भगाओ, मारपीट करो, इसमें कोई व्यवस्था परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, वो टीम में आ जाओ, मेन स्ट्रीम में भविष्य। जोहार। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा मौजूद थे। कुछ दिन पहले जब हमने इनसे इंटरव्यू किया था तब इनका कहना था कि जयराम महतो अकेले आगे बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे। देखिए, आज हमने इनसे बातचीत की क्योंकि विधायक बन चुके हैं अब जयराम महतो, तो इनका कहना है कि वो विधायक तो बन गए हैं लेकिन अब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, जिसको लेकर इनका कहना है इन्होंने स्वागत किया है जयराम महतो का। इनका कहना है कि मेन स्ट्रीम में आने के लिए उन्हें इनके साथ जुड़ना होगा। इसके साथ ही झारखंड के ऐसे कई मुद्दे थे जिनको लेकर हमने इनके साथ चर्चा की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।